एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर दो नौकरानियाँ सोचती है चलो हम थोड़ा सा दरवाजा खोल के देख लेते हैं। और वो दोनों थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखती है तभी क्रोसेटा अपनी नशीली आंखों से उनकी तरफ देखती है और वो कहती है, हे क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो। और उसके चाम से वो दोनों नौकरानियाँ इफेक्ट हो चुकी थी। वो दोनों कहती है, हाँ माय लेडी, आप कहिए, हम जीते आपके लिए ही है, आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए जल्दी से। क्रोसेटा कहती है, क्या तुम मेरे फादर को बिना बताए मेरे लिए पानी और कुछ खाने को ले आ जा सकती हो। क्रोसेटा सोचती है जब वो दोनों चली जाएंगी तभी मैं यहाँ से भाग निकलूंगी। वो दोनों नौकरानियाँ जल्दी में हड़बड़ी में वहाँ से भाग जाती है। उन दोनों में से एक कहती है, मैं अभी आपके लिए वो लाती हूँ, और दूसरी नौकरानी कहती है, मैं उससे जल्दी आपके लिए लाऊंगी। क्रोसेटा वहाँ पर खड़ी थी और उसके साथ मार्गरेट भी खड़ी थी। क्रोसेटा मार्गरेट से कहती है, क्या तुम नहीं जा रही हो। मार्गरेट कहती है, मुझे पूरा यकीन है वो दोनों संभाल लेंगे। क्रोसेटा सोचती है, क्या मेरी अदाएं इस पे काम नहीं करती है, अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ लगती है। वो सोचती है, ये नौकरानी, मैंने इसे कभी पहले भी देखा है, वो जानी पहचानी क्यों लग रही है। और तभी वो दोनों नौकरानियां भागते हुए आ जाती है। उन दोनों ने क्रोसेटा को बेंच पे बैठा दिया था और वो लोग कहती है, लीजिए पानी पी लीजिए, नहीं आप सूप खाइए, आप ये नरम ब्रेड भी ट्राई कीजिए। क्रोसेटा सोचती है, मैं खाना खाने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी। वो कहती है, शुक्रिया, और वो खाने को खाने लगती है और उसे काशी आ जाती है। वो बहुत दिनों के बाद कुछ खा रही थी तो इसके साथ ऐसा ही होता है। तभी वो दोनों नौकरानियां क्रोसेटा से कहती है, मिस, क्या आपको पता है हमने आपके लिए कितना जोखिम भरा काम किया है, अगर गतानियों को पता चला कि हमने ऐसा किया तो वो हमें मार देंगे। क्रोसेटा कहती है, हाँ। वो दोनों कहती है, तो क्या आप हमारा कर्ज नहीं चुकाएंगी। और वो दोनों क्रोसेटा को अजीब ढंग से सुनने लगती है। क्रोसेटा शॉक हो जाती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। अगर आप हमारा कर्ज नहीं चुकाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अन्याय होगी, तो आप हमारा कर्ज क्यों नहीं चुकाती। क्रोसेटा कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी मार्गरेट एक कुर्सी से उन दोनों को मार के नीचे पटक देती है। मार्गरेट कहती है, पता नहीं इन दोनों के साथ क्या हो गया, ये पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, क्या आप ठीक है माय लेडी। क्रोसेटा घबराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्रोसेटा सोचती है, ये लड़की बिल्कुल उन मेल लीडों की तरह है जिनके ऊपर मेरा इफेक्ट काम नहीं करता, क्या ये कोई और दूसरी मेल लीड है। क्रोसेटा उससे पूछती है, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो। फिर मार्गोट कहती है, मेरा नाम मार्गोट है माय लेडी। फिर क्रोसेटा उसके पास्ट के बारे में सोचती है, जब उसने फोन पे मार्गोट के बारे में पढ़ा था। पहले जब उसने मार्गोट को अपने फोन के फीचर्स में देखा था तब मार्गोट किसी और की तरह लग रही थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि मार्गोट एक लीड है मेन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जानकारी है, तो मेरा चाम किसी भी मुख्य किरदार पे काम नहीं करता है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मार्गोट का हाथ पकड़ लेती है। फिर क्रोसेटा खुश होते हुए कहती है, मार्गोट क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्लीज, क्या तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद कर सकती हो, इस हवेली से मुझे भागने में मदद करो प्लीज मार्गरेट। तो तुम कुछ भी कहोगी मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। मार्गरेट कहती है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। क्रोसेटा कहती है, अभी के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। मार्गरेट कहती है, बात ऐसी है कि मुझे बिना पैसों के काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्रोसेटा शॉक हो जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि किसी काउंट की बेटी ने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्रोसेटा कहती है, शुक्रिया। और वो सोचती है, क्या वो कुछ जल्दी ही मान नहीं गई मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि उसमें तो मेरा जाम भी काम नहीं किया, फिर भी वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई। क्रोसेटा उससे पूछती है, क्या तुम्हें मुझे देख के कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता, जैसे कि मुझे गले लगाना या फिर मुझे किस करने जैसी कोई बातें। मार्गोट को कुछ समझ नहीं आता, वो हैरान होकर उसे देखती रहती है। मार्गोट कहती है, क्या आप मुझसे ये सब करने की उम्मीद कर रही है। क्रोसेटा कहती है, नहीं नहीं, तुम ऐसा भूल जाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर मैंने ये सब गलती से कह दिया, तुम ये सब भूल जाओ। क्रोसेटा सोचती है, मैं ये सब क्या कह रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं ये सब क्या बातें कर रही हूँ। मार्गोट कहती है, मुझे लगता है सबसे पहले आपको एक कोट पहन लेना चाहिए जिससे आप सबसे अलग दिखे। क्रोसेटा कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। क्रोसेटा सोचती है, ये पहली बार है जिससे मैं साधारण से बात कर सकती हूँ। रॉजर से शादी करने के बाद मेरे साथ बहुत ज्यादा ठीक से सब कुछ होएगा। मार्गरेट उसे कोट पहना देती है और कहती है, चलिए आप मेरे पीछे आइए। क्रोसेटा कहती है, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम गतानी हाउस के बाहर का सीन देखते हैं। क्रोसेटा बाहर की तरफ देखती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे। वो कहती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उजाला है और यहाँ पर बहुत ज्यादा नौकर भी है। मार्गोट कहती है, चिंता मत करो, नौकरानियों को कोई भी नहीं पूछता है, लेकिन तुम हवेली से भागने के बाद जाओगी कहाँ। क्रोसेटा कहती है, मैं होली नाइट्स के चर्च में जा रही हूँ, वहाँ पर कोई है जो मेरी मदद करेगा, क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगी।
तभी क्रोसेटा की नज़र मेन गेट की तरफ पड़ती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था और वो तभी रॉजर को देखती है। वहाँ पर एक सैनिक कहता है, तुम यहाँ पर यूं ही खड़े नहीं रह सकते, आपकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। प्लीज़ जब अनुमति मिल जाए तभी आप सवेरे को यहाँ पर आ सकते हैं। सर रॉजर, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? रॉजर कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर जो लेडी रहती है मैंने उससे वादा किया था, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा। अभी गेट के आसपास लोग फुसफुसाने लगते हैं। एक आदमी कहता है, क्या वो पवित्र सूरवीरों का नेता नहीं है? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने हाल ही में उसे अनाथालय में भी मदद करते हुए देखा था। कुछ और लोग बड़बड़ाने लगते हैं, मैंने सुना है उसे इस यहाँ की मालकिन से प्यार हो गया है, इसलिए ही वो यहाँ पर खड़ा है। तभी एक सैनिक आके कहता है, तुम्हारे मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब तुम्हें भगाने के लिए मुझे तलवार उठानी पड़ेगी। और वो रॉजर से लड़ाई करने के लिए तलवार उठा लेता है। रॉजर उसकी तलवार को एकदम से झटक देता है और वो जमीन पे जाके गाड़ जाती है। रॉजर कहता है, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक लेडी गतानी से मैं मिल नहीं लेता। क्रोसेटा कहती है, सर रॉजर, हवेली के सामने ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं? फिर वो सोचती है, मुझे लगा था कि उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि वो नहीं आया, लेकिन वो तो आया है। लेकिन वो सीधे ही अगर गेट पे आके खड़ा हो जाएगा तो काउंट उसे अंदर कैसे आने देंगे? ये कोई लापरवाही कैसा कर सकता है इस तरह? रोसेटा चिल्लाने लगती है, सर रॉजर। तभी मार्केट उसे रोक लेती है, कहती है, रुक जाइए। रोसेटा कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? मार्केट कहती है, देखिए उस तरफ कौन है? और हम तभी गतानियों के प्रमुख को यानी कि रोसेटा के फादर को देखते हैं, जो कि चलते हुए गेट की तरफ आ रहे थे।